नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासेस बाय ब्रजेश राजपूत 11 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सिंधु घाटी सभ्यता के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी सभी नौकरियों की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, मैं आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता पर एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर उसे देख लीजिए। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इसमें जो है मैंने आपके लिए 101% जो है कवर किए हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपको एक एक प्रश्न को अच्छे से देखना है और अच्छे से जानना है। तो आइए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपके लिए जो ये प्रश्न जो तैयार किए हैं, जो इसके आंसर जो हैं, ये जो है आपकी MCQs हैं। और लेकिन मैंने इसमें जो है उनमें 4 ऑप्शन नहीं दिए हैं, बल्कि एक ही ऑप्शन में उन्हें कवर कर दिया है। तो बच्चों, हम सिंधु घाटी सभ्यता को जो है इंग्लिश में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये जो हैं आपके प्रश्न जो हैं आपके लिए ये 2023 के, यानी कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यानी कि आपके 2023 के सिलेबस के अनुसार मैंने इसमें जो है सभी के सभी प्रश्न कवर किए हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो बच्चों, मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी जी ने की थी। यानी कि इनका जो पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी था। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता थी। कांस्य युग की सभ्यता इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय जो है कांसे की भी खोज हुई थी। इस सभ्यता को हम जो है सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था, जो कि दूसरे देशों से किया जाता था। और हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने, आपको पता है, उसका उत्खनन करवाया था। बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है जो व्यापार करते थे वो कौन कौन से देशों से करते थे। तो वो इराक, ईरान, ओमान और आपका जो है मिस्र आदि और सुमेर, इन सभी देशों से जो है वो व्यापार करते थे। और हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनी हुई हैं, यानी किसकी बनी हुई हैं। तो वो सैलखड़ी की बनी हुई हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो बच्चों, उनकी जो सामाजिक पद्धति थी, यानी कि जिनके रहन सहन वो कैसा था, उचित समतावादी था। हमारा अगला प्रश्न है कि ईंटों की कृत्रिम गोदी, यानी कि डाकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है। तो बच्चों, वो लोथल है। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है। तो बच्चों, पत्थर, पेड़ और पशु। तो बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है पत्थरों में यानी कि किसी भी भगवान को भी पूछा जाता है, पेड़ों को भी पूजा जाता है, और पशु यानी कि गाय, यानी जो हमारी माता जिसे हम कहते हैं, उसे भी पूजा जाता है। तो पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ये और पेड़, पत्थर, पौधे, पशु जो है, यानी कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है यानी कि प्रकृति की भी पूजा करते थे, और आदि शिव यानी कि भगवान आदि शिव की भी पूजा करते थे। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। तो बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी कि नगर नियोजन प्रणाली, यानी कि वहाँ की जो नगर नियोजन प्रणाली थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। आपको मैंने उस वीडियो में बता दिया है, आप उस वीडियो को जाकर जरूर अच्छे से देख लें। आपके एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको एक भी फिर दोबारा इसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें जो है मैंने आपके लिए वो प्रश्न भी जो कवर किए हैं, जो एक आध दो प्रश्न जो है आपका छूट गया है। और हमारा अगला प्रश्न है बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है जो कि दो भागों में बटी हुई थी, निचला शहर और दुर्ग में। यानी कि जो दुर्ग शहर में जो एकमात्र सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर था, वो चनउदड़ो। तो बयान जिसमें जो है चनउदड़ो में एक भी दुर्ग नहीं था। अगला प्रश्न है कि लोथल नामक स्थान किस सभ्यता के लोगों को प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। तो बच्चों, वो सिंधु घाटी सभ्यता का था, क्योंकि जो लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ही पाया गया था, जो कि वर्तमान में गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि विशाल अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था। अगला प्रश्न है कि किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो बच्चों, वो टेराकोटा का किया जाता था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, यानी कि हड़प्पावासी जो है सबसे ज़्यादा किस वस्तु का उत्पादन करते थे। तो बच्चों, वो कपास का करते थे। हमारा अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है लोहे का ज्ञान नहीं था। उन्हें जो है तांबे का, कांसे का, सोने का, चांदी का सबका ज्ञान था, लेकिन उन्हें जो है लोहे का ज्ञान नहीं था। तो ये आपके एग्जाम्स में जो आता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। ये आपके एग्जाम्स में जरूर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो किससे नहीं थे? वो लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो बच्चों सिंधु घाटी जो सभ्यता की लिपि क्या थी? तो वो अभी तक उसे ज्ञात नहीं किया जा सका है, जो कि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, और वो जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपतिनाथ यानी भगवान शिव की आदि से, और जो है मातृ देवी की और प्रकृति की जो है पूजा करते थे, उपासना करते थे। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्षेत्र का आकार था वो कैसा था? वो त्रिभुजाकार था। तो बच्चों आप उस वीडियो में जाकर सब कुछ देख सकते हैं। अगर आपको इसे अगली वीडियो में अगर कभी भी मैप से दिखाऊं तो आपको ये जो है दिखाई देगा। वैसे भी आपके पास मैप होंगे, अगर नहीं है तो आप उन्हें खरीद कर देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार जो है त्रिभुजाकार बना हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शीशे का आयात कहाँ से करते थे? तो बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है शीशे का आयात यानी कि ईरान से करते थे। तो बच्चा अगर आपसे पूछा जाए कि शीशे या कांच, शीशा कहें या कांच कहें, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से प्राप्त करते थे आयात, यानी कहाँ से मंगाते थे? तो वो ईरान से मंगाते थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सैल खड़ी का आयात कहाँ से करते थे? तो बच्चों वो राजस्थान से करते थे, यानी राजस्थान जो है वर्तमान में हमारे भारत में ही पड़ता है, जिसकी राजधानी जयपुर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से नृत्य करती हुई नारी की कांस्य की मूर्ति मिली है? तो बच्चों वो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से जो है हाथी के दांत के कपाल भी मिले हैं, सूती वस्त्र भी मिले हैं। तो बच्चों ये सभी जो प्रश्न है हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ। तो बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता का जो एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है, तो वो कौन सा है? वो कालीबंगा है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ के लोगों ने बसाया था? तो बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कहाँ के लोगों ने बसाया था? तो वो भूमध्य सागरीय लोगों ने बसाया था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो बच्चों वो लोथल और रंगपुर से मिले हैं, जो कि ज़्यादा नहीं मिले हैं, काफ़ी कम ही मिले हैं। लोथल जो है वर्तमान में हमारे गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातत्व में हाथी दांत से बनी वस्तुएं मिली थी? तो बच्चों वो लोथल से मिली थी, यानी कि हाथी के दांत से बनी हुई वस्तुएं वो लोथल से मिली थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाथी के दांत से के कपाल कहाँ मिले थे, तो वो मोहनजोदड़ो में मिले थे। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था उसकी चौड़ाई कितनी थी? तो बच्चों उसकी चौड़ाई जो है मात्र 10 मीटर थी, यानी कि जो कि सिंधु सभ्यता की सबसे चौड़ी सड़क थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? तो बच्चों वो दैमाबाद से हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान के उत्खनन से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो बच्चों वो हड़प्पा से हुए हैं। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये जो है आपको याद करना है, ये जो है आपके लिए BVIP प्रश्न है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बच्चों इसे आप याद कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो बच्चों वो हड़प्पा सभ्यता से ही मिलते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वो हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो बच्चों वो आदि शिव, यानी कि आदि शिव का, इसे आदि शिव भी कहा जाता है। और हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। तो बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान काल जो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बच्चों इसकी कई तिथियां दी गई हैं, 2650 से 2600 से 1800 तक भी माना जाता है। तो आपको जो है ये याद रखना है, ये जो है इसकी सर्वमान्य तिथि है। ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। और मैंने आपके लिए इससे पहले जो है इतिहास की जो है 6 वीडियो पूरी बना चुका हूँ, आप उन्हें देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ है? तो बच्चों वो लोथल से हुआ है गोदीवाड़ा बंदरगाह। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल था वो राखीगढ़ी था। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग करते थे? तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो मिट्टी के बर्तनों पर ज़्यादातर लाल रंग का प्रयोग करते थे। और हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चला है? तो बच्चों वो धौलावीरा से चला है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस पशु की आकृति सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर मिली है, जिसे
जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो वो बैल की मूर्ति जो है मिली है। तो बच्चों उसी समय जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी तो तभी जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी, जिसे वर्तमान में जो है इराक में स्थित है। तो बच्चों आपको आधुनिक इराक में स्थित है मेसोपोटामिया, जो कि दो नदियों के बीच में था, दजला और फरात के बीच में जो है मेसोपोटामिया था। और हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है। तो बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता में जो है घोड़े का अवशेष जो है सुरकोटदा से मिला है। हमारा अगला प्रश्न है कि हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो बच्चों वो कालीबंगा से हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो बच्चों जो वो उन्होंने जो पद्धति अपनाई थी उसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे पहला प्राचीनतम शहर कौन सा था। तो बच्चों जो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी तो वही जो है सिंधु सभ्यता का सबसे पहला प्राचीनतम शहर था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल चनुहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो सर बच्चों वो जो है जे एच मेके ने किया था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की किस युग को माना जाता है। तो बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता का जो युग कौन सा माना जाता है, तो आद्य ऐतिहासिक में इसे जो है रखा गया है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों वो कुणाल हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से हाथियों के अवशेष मिले हैं। तो वो बच्चों जो है रोजदी से भी मिले हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पैमाने की खोज कहाँ हुई जिसने यह सिद्ध किया कि यहाँ के लोग माप तोल से परिचित थे। तो बच्चों वो लोथल सी थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से पकी मिट्टी से बने हुए हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। तो बच्चों वो बनावली से हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो बच्चों वो जो है बनावली से मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था। तो बच्चों वो जो है धातु एवं बहुमूल्य पत्थर का आयात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बिना दुर्ग एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो बच्चों वो जो है चनुहुदड़ो था, मैंने आपको बता ही दिया है। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के ज्ञात स्थलों में कितने स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है। तो बच्चों वो जो है 6 नगरों को दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की राज्य व्यवस्था कैसी थी। तो बच्चों वो जो है वणिक वर्गीय थी। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। तो बच्चों वो जो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है, तो वो कालीबंगा से मिला है। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से संयुक्त फसल उगाने का साक्ष्य मिला है। तो कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न है कि पुरोहित आवास तथा महाविद्यालय भवन के अस्तित्व का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो वो मोहनजोदड़ो से मिला है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सब कुछ कवर करा दिया है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। पहले मैं आपके लिए जो है इतिहास पर 6 वीडियो बना चुका हूँ, जो कि मैंने आपके लिए शुरू से स्टार्ट की हैं, जो कि मैंने आपके लिए जो है प्राग ऐतिहासिक काल से स्टार्ट की हैं। उसमें जो है आपके लिए 6 वीडियो बन चुकी हैं। तो बच्चों उन वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जिन जिन बच्चों को जो है पॉलिटिकल साइंस में दिक्कत है, वो भी अपनी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। वो भी उसमें मैंने जो है संविधान से शुरू से कवर किया है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित मांडा नामक पुस्तक जो वो पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर मिला है। तो बच्चों जो मैंने आपको पुस्तक बोल दिया है, तो वो क्या है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर मिला है। तो वो चिन्नाब नदी के तट पर मिला है। तो बच्चों ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जो है याद कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राय कुओं का आकार कैसा था। तो बच्चों जो सिंधु घाटी सभ्यता में कुओं का आकार जो था अंडाकार था। अगला प्रश्न है कि सिंधु निवासी टिन का आयात कहाँ से करते थे। तो बच्चों वो जो है अफगानिस्तान से करते थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का क्रय विक्रय का माध्यम क्या था। तो बच्चों वो जो है वस्तु विनिमय था। अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता अथवा सिंधु सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो बच्चों वो जो है पुरातात्विक साक्ष्य हैं। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आपसे पूछा जाए तो कौन सी सभ्यता है, ये जो है सभी एक ही सभ्यता है, जिसे हम अगर प्रमुख नाम दिए तो उसे जो है हड़प्पा सभ्यता कहते हैं और सिंधु सभ्यता भी कह सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगला प्रश्न है
कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है, तो बच्चों वो मोहनजोदड़ो से हुआ है। मैंने आपको आगे भी वही बता दिया था कि सूती वस्त्रों का जो है अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो बच्चों वो जो है रंगपुर से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से हाथी का अवशेष मिला है, तो बच्चों वो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि हाथी के दांत के कपाल के जो है मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में से पीतल का इक्का प्राप्त हुआ है, तो बच्चों वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि अब तक प्राप्त साक्ष्यों के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी, तो बच्चों वो गेहूं और जौ थी। ये जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है प्रमुख फसलें कौन सी थी, तो वो कौन कौन सी थी बच्चों, वो गेहूं और जौ थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग तेल के लिए कौन सी फसल उगाते थे, तो वो सरसों और तिल उगाते थे। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है, तो बच्चों जो है आलमगीरपुर, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ये जो है आलमगीरपुर है, जो ये जो है सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। अगला प्रश्न है कि हाथी दंत से बना हुआ स्केल हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो बच्चों वो जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि सुतकांगेडोर दुर्ग कहाँ स्थित है, तो बच्चों वो बलूचिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर मिले हैं, तो बच्चों वो सिंधु घाटी नदी के तट पर मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो बच्चों वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान के कितने प्रकार प्रचलित थे, तो बच्चों वो 3 प्रकार थे। बच्चों ये मैं जो है आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि किस प्रकार के थे, तो आपको वो उस वीडियो में जाकर देख लीजिए, आपको अच्छे से एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्री यात्रा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बच्चों वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन नगर कितने भागों में बटा होता था, तो बच्चों वो 2 भागों में बटा हुआ था। किस प्रकार के में, निचला और दुर्ग, यानी दुर्ग और निचला शहर में। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से सर्वाधिक लेखन सामग्री प्राप्त हुई है, तो बच्चों ये जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हमारा अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुख्य सड़क को इतिहासकारों द्वारा नाम क्या दिया गया था, क्या नाम दिया गया था, तो बच्चों उसे जो है राजपथ नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा पुरास्थल औद्योगिक केंद्र था, तो बच्चों वो जो है चनहुदड़ो था। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो बच्चों वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुई है, तो बच्चों वो जो है चनहुदड़ो से प्राप्त हुई है। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहाँ से अनाज पीसने का 2 पार्ट प्राप्त हुआ है, तो बच्चों वो कहाँ से हुआ है, लोथल से हुआ है। और हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से अग्नि देव वेदिकाओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो बच्चों वो लोथल और कालीबंगा से हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से दिशा मापक यंत्र प्राप्त हुआ है, तो बच्चों वो लोथल से प्राप्त हुआ है। तो बच्चों ये जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि सिंधु कालीन सभ्यता के किस पुरास्थल से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, तो बच्चों ये भी जो है कालीबंगा से मिले हैं। बच्चों अगला प्रश्न है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बच्चों कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ जो है काले रंग की चूड़ियां है। अगला प्रश्न है कि रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो बच्चों ये जो है रंगपुर जो है सुखभादर नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल में शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था, तो बच्चों वो जो है रोपड़ में दफनाया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है राखीगढ़ी नामक सिंधुकालीन पुरास्थल किस राज्य में स्थित है, तो बच्चों वो जो है हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो बच्चों ये जो है हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था, तो बच्चों सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन जो है गेहूं और चावल था, और वो जो है अपने खाने में मछली का भी प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो बच्चों सिंधु सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी की और आद्य शिव की, पशुपतिनाथ यानी आद्य शिव की पूजा करते थे। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, तो बच्चों वो है आलमगीरपुर है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, तो वो आलमगीरपुर है। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी कौन सा है तो और उत्तरी कौन सा है और पूर्वी कौन सा है, तो बच्चों ये जो है सभी मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में सब कुछ बता दिया है, तो आप उसे वहाँ जाकर देख सकते हैं।
वैसे भी इसी वीडियो में मैंने आपको सब कुछ कवर करा दिया है, इसी में हो जाएगा कि पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, आलमगीरपुर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है, तो बच्चों वो सूतकांगीडोर है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, तो सर जो वो बच्चों वो मांडा है। और हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है, तो वो दैमाबाद है। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल की खोज किसने की थी, तो बच्चों वो है जो है S.R. राव ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी, तो वो राखलदास बनर्जी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध प्रस्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो बच्चों वो जो है हनुमानगढ़ में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध प्रस्थल चनहूदड़ो की खोज 1931 में किसने की थी, तो बच्चों वो जो है N.G. मजूमदार जी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने और कब की थी, तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो बच्चों वो जो है मोहनजोदड़ो था। हमारा अगला प्रश्न है कि धोलावीरा जो सिंधु सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है, तो बच्चों ये जो है गुजरात में स्थित है। तो बच्चों हमारी वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होती है। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। बच्चों आपको जिस किसी भी टॉपिक में या जिस किसी भी सब्जेक्ट में जो कि आर्ट्स स्ट्रीम से जो है संबंधित है, आपको अगर उनमें किसी में भी इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, आपको किसी में भी दिक्कत हो रही हो तो आप हमारे चैनल पर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जिसको हिंदी पर भी वीडियो चाहिए, संधि, समास, अलंकार और ये सभी जो कारक चिन्ह हैं, इन सभी के लिए भी मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूं। तो बच्चों अगर आपको जिस किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही हो तो आप बता सकते हैं। तो बच्चों हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम।